दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, जब से 8वें वेतन आयोग की गठन की बात चली है, तब से चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और हर न्यूज़पेपर हो, सभी के अंदर 8वें वेतन आयोग की गठन की बात को लेकर चर्चाएं होती हैं कि क्या होगा 8वें वेतन आयोग में, किस तरह से हमें मिलेगा। तो साथियों, मैंने एक पूरी हिस्ट्री आपके सामने रखता हूं, जब से वेतन आयोग नंबर 1 से लेके 7 तक कैसे कैसे हमारी सैलरी बढ़ी, क्या क्या फिटमेंट फैक्टर लगे, क्या क्या वृद्धि हुई, क्या क्या उनमें विशेषताएं रही और क्या उनकी सिफारिशें लागू हुई। तो इसको अब सारे आंकड़े आपको बताऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 8th पे कमीशन कैसे बदला सैलरी स्ट्रक्चर। मैं एक एक सैलरी स्ट्रक्चर बताऊंगा। अब लास्ट जो 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी होगी 51,480 पर लगेगी मोहर। तो मैं सारे आंकड़े दिखाऊंगा। लास्ट आंकड़ा 8वें वेतन आयोग में यही निकल कर आएगा, न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये। अब ये होगा कैसे, कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए मैं एक संक्षिप्त आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो इसके लिए मैं जूम इन करता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ये मैंने जूम इन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेतन आयोग 1। साथियों, वेतन आयोग 1 जो है, इसमें ये 1946 को ये लागू हुआ, गठन हुआ 1946 को और लागू हुआ 1947 को। इसमें मिनिमम जो हमारी सैलरी थी वो थी 55 रुपये। इसमें विशेषता क्या थी? कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार में ध्यान केंद्रित उच्चतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात 1.41, मतलब 1.41 का अनुपात था कि न्यूनतम वेतन और उच्चतम वेतन में। उसके बाद दूसरा वेतन आयोग, ये दूसरा वेतन आयोग, इसका गठन 1957 में हुआ और ये इम्प्लीमेंट 1959 में हुआ। और इसमें जो सैलरी थी वो थी 80 रुपये, यानी पहले में 55 रुपये थी और दूसरे में होगी 80 रुपये। वृद्धि इसमें कितनी हुई? पहले से इसमें वृद्धि हुई 45.5% की। इसकी विशेषता क्या थी? विशेषता थी वेतन में असमानताओं को बराबर लाने की कोशिश की गई, उन पर ध्यान दिया गया। पारिवारिक भत्ते एवं सेवानिवृत्त लाभों में सिफारिशों का प्रावधान, ये था दूसरा वेतन आयोग, यानी इसमें वृद्धि हुई 45.5% की। फिर आया हमारा तीसरा वेतन आयोग। तीसरा वेतन आयोग में साथियों बम्पर वृद्धि हुई 131.2% की और इसमें हमारी सैलरी यहाँ 55 थी पहले में, दूसरे में 80 और तीसरे में हमारी जो होगी 185 रुपये सैलरी, न्यूनतम बेसिक 185 रुपये। इसका गठन 1970 में हुआ, 1970 में हुआ और लागू हुआ, इम्प्लीमेंट इसका हुआ 1973 में। तो साथियों, ये वो वेतन आयोग था जिसमें JCOR को बड़ा झटका लगा और उनकी जो पेंशन है वो 70% से घटाकर 50% कर दी गई। ये सबसे बड़ा झटका लगा था। ये तीसरा वेतन आयोग था। इसमें विशेषता थी कि महंगाई भत्ते लागू किए गए। इससे पहले जो DA नहीं मिलते थे, इसमें महंगाई भत्ते लागू किए गए। अधिकारी और कर्मचारी वेतन में समानता लाने पर ध्यान केंद्रित कराया गया, यानी कि सिफारिश की गई कि अफसर
और कर्मचारी में बहुत ज़्यादा असमानता है, उनको थोड़ा समान लाने की सिफारिश की गई। उसके बाद हमारा आ गया चौथा पे कमीशन। चौथे पे कमीशन में न्यूनतम सैलरी तीसरे में 185 थी, चौथे में ये बढ़ के हो गई 750 रुपये। 750 रुपये। इसका गठन 1983 में हुआ और इम्प्लीमेंट 1 जनवरी 1986 को हुआ। विशेषता क्या थी इसकी? सैलरी स्ट्रक्चर पुनर्गठन का पहला प्रयास, यानी सैलरी स्ट्रक्चर का जो पुनर्गठन किया उसका पहला प्रयास किया गया। आवास और यात्रा भत्तों में, आवास और यात्रा भत्तों की सिफारिश की गई, इससे पहले नहीं थी। इस पे कमीशन में आवास और यात्रा भत्तों की सिफारिश की गई, यानी लागू हुए। उसके बाद आ जाता है 5वां वेतन आयोग। तो 5वां वेतन आयोग में साथियों न्यूनतम सैलरी यहाँ थी 750 चौथे में, और 5वें में होगी हमारी न्यूनतम सैलरी। अब मैं ध्यान से देखना, बिल्कुल आंकड़े सही लग रहे हैं, और 8वें वेतन आयोग में यहाँ पर जाएगी। तो अब इसमें होगी 750 से बढ़ाकर हमारी जो न्यूनतम सैलरी है वो 2550 रुपये, यानी 2550 रुपये हो गई। इसका गठन 1994 में हुआ, घोषणा 1997 में हुई और लागू 1996 में हो गया। तो अब इसमें मुख्य बात इस पे क्या थी, इसके मुख्य बिंदु क्या थे? इसके यदि नहीं दिख रहा है तो मैं इधर से बता रहा हूँ। मुख्य बात इसमें यह थी, बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए मूल वेतन के साथ 50% डीए मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश। यहाँ पे साथियों 50% जो डीए था, डीए 100% से ऊपर चला गया था, तो 50% मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई, मर्ज किया गया, और उसके बाद डीए 0 से शुरू किया गया। तो ये था 5वां। उसके बाद आ जाता है हमारा 6वां वेतन आयोग। अब इसमें वृद्धि कितनी हुई? इसमें वृद्धि 305% की हुई। और अगला आ जाता है 6वां वेतन आयोग। साथियों सबसे अच्छा और सबसे बेहतर रहा 6वां वेतन आयोग, जिसमें वृद्धि 174.5% की हुई, यानी जस्ट डबल सैलरी हुई। तो इसमें सैलरी सीधा 2550 से बढ़ाकर न्यूनतम वेतन हमारा कर दिया 7000 रुपये। तो ये काफ़ी बढ़ा, इसमें तकरीबन जस्ट डबल हुआ। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है साथियों? सैलरी स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने के लिए वेतन बैंड और ग्रेड पे। तो ये 6ठे पे कमीशन में ही वेतन बैंड और ग्रेड पे का यहाँ से लागू हुआ, और इसमें यहाँ से अच्छा बम्पर ऑफर हुआ। सबसे अच्छा ये पे कमीशन रहा, सभी ने इसकी सराहना की। अब आ जाते हैं हम 7वें पे कमीशन पर। तो 7वें पे कमीशन में क्या है कि वृद्धि हुई 157.5 की, यानी 157.14 की। और इसमें विशेष बात रही कि डीए का प्रावधान किया, साल में 2 बार डीए होगा, मतलब डीए में भत्तों में वृद्धि होगी, महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी, साल में 2 बार। ये 7वें वेतन आयोग की बात कर रहा हूँ। इसमें न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपये की गई। अब आंकड़े लगा लेना, अनुपात लगा देना, मैं सिद्ध कर दूंगा कि 8वें वेतन आयोग में आपकी न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये होगी। इसके अंदर गठन हुआ 2013 में, यानी 7वें पे कमीशन का जो अभी चल रहा है, 2013 में गठन हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ है 2016 में। इसमें विशेषता क्या रही कि पे बैंड और ग्रेड पे जो थे 6ठे पे कमीशन में, वो ख़त्म करके पे मैट्रिक्स लागू कर दी, यानी पे बैंड 1 2 3 4 5 मतलब 9 तक रेशियो जवानों के लिए, और 10 से ऊपर गया ऑफिसर्स के लिए। अब साथियों पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर इतना क्यों होना चाहिए।
क्योंकि जितने भी मीडिया है, जितने न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सभी में बार बार यही चर्चा आ रही है, यही न्यूज़ आ रही है कि इसका 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा। और ये साथियों वाजिब भी है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.81 तक पहुंच गया था, यानी कि अफसर्स के लिए 2.81 था, हाई लेवल में 81 था, तो सिर्फ 5% की वृद्धि करनी है, 2.86 ये हो जाएगा। तो ये वाजिब है। और यदि ये 2.86 हुआ तो न्यूनतम सैलरी 8वें पे कमीशन में हो जाएगी आपकी 51,480 रुपये। तो साथियों ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे अगली इसी तरह की किसी अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।